ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को अगर आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है बहुत ही कारगर टोटका है। इस टोटके के जरिए से आप किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा उससे करा सकते हो। तो चलिए साथ को बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साथ को बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान इसके अंदर लेना है, क्या सामग्री लेनी है। साथ को यह जो विधि है, यह विधि आपको बुधवार की रात में करना है। बुधवार की रात में आपको यह विधि करना है। इस विधि को करने के लिए आपको एक तो दीपक की आवश्यकता होगी। जो मिट्टी का दीपक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और आपको 9 काली मिर्च लेनी है। 9 काली मिर्च लेनी है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और एक रेड या ब्लैक कलर का मार्कर लेना है। यह तीनों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। और बैठ के सर्वप्रथम आपको मार्कर की सहायता से उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हो, वशीभूत करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले से तैयार करके रखा है मैंने, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हमें सबसे पहले ऊपर की साइड जो है वो सामने वाले का नाम लिखना है, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो। जिसे आप वश में करना चाहते हो उसका नाम आपको ऊपर की साइड में लिखना है। फिर आपको उसके नीचे एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद में साधु आपको नीचे अपना नाम लिखना है। अपना खुद का नाम इस जगह पे लिखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपना खुद का नाम यहाँ पे राम लिखा है, तो अपना नाम नीचे लिखना है। और दोनों का नाम लिखने के बाद में साधु को इस साइड आपको, दाएं साइड बाएं साइड दोनों साइड आपको ना वश, सिर्फ वश लिखना है, वश। यह लिखकर साधु को आपको करना क्या है, आपको यह जो 9 मैंने काली मिर्च आपको बताई है, 9 काली मिर्च आपको इस तरीके से अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर आपको 9 काली मिर्च, यह वशीकरण क्रिया में तभी काम आएगी जब हम इन काली मिर्चों को अभिमंत्रित करेंगे। क्योंकि साथ को अभिमंत्रित करे बगैर कोई भी वशीकरण विधि जो है वो सफल नहीं होती है। तो इसलिए हमें यह जो 9 काली मिर्च आपको मैंने बताई है, 9 काली मिर्चों को अपने को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित किस तरीके से करना है, अपने सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेके अपनी मुट्ठी इस तरीके से बंद कर लेनी है। और मुट्ठी बंद करके एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम सिद्धि प्राप्तम वश कुरु फट स्वाहा। 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 इस मंत्र का उच्चारण आपको 203 बार करना है। और 203 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में साधकों, आपको यह जो 9 काली मिर्च है यह इस दीपक के अंदर डाल देनी है। मंत्र का उच्चारण करके आपको 9 काली मिर्च जो है वो दीपक के अंदर डाल देनी है। और दीपक के अंदर डाल के साथ को आप बुधवार को रात को यह जो टोटका करके आपको यह जो दीपक है अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर पूजा के स्थान पे भी रख सकते हो। यदि कोई गुप्त स्थान है, कोई देखने का कोई डर है, तो इसे आप अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे रख सकते हो। तो इसे सिर्फ रात रात के लिए अपने घर के अंदर रखना है। और फिर आपको उसके अगले दिन, गुरुवार के दिन जब आप सो के उठो, तो आपको स्नान आदि से निमृत होना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर शाद को आपको यह जो दीपक है, इस दीपक को जहाँ भी आपने रखा था वहाँ से आपको निकालना है और निकालकर अपने घर से बाहर जाना है।
और बाहर जाकर आपको साधकों यह जो दीपक है आपके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, दोनों पेड़ के अंदर कोई भी पेड़ आपको मिल जाए, भले पीपल का मिले या बरगद का मिले, दोनों पेड़ में से आपके पास में जो कोई भी पेड़ हो उस पेड़ के नीचे जाना है और जाके आपको उस पेड़ की जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोद के इस दीपक को सीधा मिट्टी के अंदर रखना है और ऊपर मिट्टी डाल देनी है। मतलब इसे मिट्टी के अंदर गाड़ देना है और गाड़ के आपको सीधे अपने घर को आ जाना है। आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, भले आपका कोई जानकार भी मिल जाए तो किसी से बात नहीं करनी है। सत को जैसे ही आप घर को लौटोगे, घर को लौटते ही आपका जो प्यार है वो आपके लिए बेचैन हो जाएगा। जिसका भी नाम आपने इसके ऊपर लिखा है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। सद को उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। सद को सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार भी आपके पास जरूर चला आएगा। यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।